अस्सलाम वालेकुम डियर्स, क्या हाल है। हमारी गुफ्तगू है असेसमेंट ऑफ नेगेटिविटी बायस इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस पर। तो असेसमेंट ऑफ नेगेटिविटी बायस में हम देखेंगे कि नेगेटिविटी बायस होता क्या है और यूनिवर्सिटी गवर्नेंस में नेगेटिविटी बायस कैसे हो सकता है, किस तरह से हम ओवर एम्फेसिस करते हैं नेगेटिव फीडबैक पर और किस तरह से हम डिसिप्लिनरी एक्शंस को, हालात को ठीक करने की वजह समझते हैं। रेपुटेशन को हम मैनेज कैसे करते हैं, वो भी नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा मुतासर होते हैं। फिर नेगेटिविटी की वजह से कंप्लायंस पर ज़्यादा फोकस होता है, क्रिएटिविटी कंप्रोमाइज होती है। फिर हम देखेंगे कि नेगेटिविटी बायस का इम्पैक्ट क्या है गवर्नेंस पर, और फिर हम नेगेटिविटी बायस को कम कैसे कर सकते हैं, मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, और आखिर में हम फाइनल थॉट जो है वो शेयर करेंगे। पहली बात है कि नेगेटिविटी बायस है क्या। नेगेटिविटी बायस एक टेंडेंसी है जिसमें नेगेटिव एंटिटीज को ज़्यादा फोकस किया जाता है पॉजिटिव एंटिटीज की बजाय। नेगेटिविटी डोमिनेंस भी इस तरह की टेंडेंसी है जिसमें नेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं सिचुएशन को, उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है और वो पॉजिटिव एलिमेंट्स को ओवरशैडो कर देते हैं, और जबकि दोनों असल में बराबर हों। तो ये जो साइकोलॉजिकल बायस है ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है थॉट्स में, डिसीजन में और इमोशन में। तो ये नेगेटिविटी बायस हमारी अटेंशन में भी होता है, मेमोरी में भी होता है। यानी हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो करते हैं और उन्हें याद भी रखते हैं। इसी तरह जब कोई इम्प्रेशन बनाते हैं हम किसी का, तो उसमें भी नेगेटिविटी का बायस मौजूद होता है, क्योंकि अगर कोई एक फर्द है, उसकी 10 एट्रीब्यूट्स हैं, 10 खूबियां हैं और एक खामी है, तो हम खामी की वजह से राय बनाते हैं, खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये टेंडेंसी एनिमल्स में भी पाई जाती है, इंसानों में भी पाई जाती है, और इसको शऊर की ताकत से हम बैलेंस कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि नेगेटिविटी बायस जो है वो गवर्नेंस में कैसे किरदार अदा करता है। तो जो यूनिवर्सिटी लीडर्स हैं और डिसीजन मेकर्स हैं, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा फोकस करते हैं नेगेटिव इवेंट्स को और नेगेटिव फीडबैक को। यानी 3 अफराद से नेगेटिव फीडबैक आए तो उसको ज़्यादा वेटेज हो जाता है, और 10 अफराद का पॉजिटिव फीडबैक जो है वो पसे पर्दा चला जाता है। और इस तरीके से क्या होता है कि नेगेटिविटी जो जो बायस है उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ जाता है इस पर कि यूनिवर्सिटियां मैनेज कैसे होती हैं और उनके पॉलिसी डिसीजंस कैसे होते हैं, फंडिंग के फैसले कैसे होते हैं, और उसमें अफराद और जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं उनको कैसे जो हैंडल किया जाता है। तो इस पर भी नेगेटिविटी बायस का बहुत असर होता है। तीसरे नंबर पर हम आते हैं ओवर एम्फेसिस ऑन नेगेटिव फीडबैक। तो यूनिवर्सिटी लीडर्स जो हैं वो नेगेटिव फीडबैक को ज़्यादा वेटेज देते हैं, जो चाहे ये स्टूडेंट की तरफ से हो, स्टाफ की तरफ से हो, फैकल्टी की तरफ से हो, या एक्सटर्नल बॉडीज़ की तरफ से हो। मिसाल के तौर पर अगर चंद एक स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं तो उनकी कंप्लेंट की बना पर पॉलिसी को शिफ्ट किया जा सकता है या किया जाता है, और मेजॉरिटी की राय जो है वो नज़रअंदाज हो जाती है। तभी तो पॉलिसी जो है फ्लक्चुएट करती रहती हैं। कभी हमने ए डिसीजन ले लिया, कभी हमने बी डिसीजन ले लिया। तो ये नेगेटिविटी बायस की वजह से होता है। तो ये जो नेगेटिविटी बायस है ये पॉलिसीज की ओवर करेक्शन की तरफ चला जाता है, जबकि इससे क्या होता है, इससे रिएक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनका फोकस ये होता है कि नेगेटिव आउटकम्स को कम किया जाए, जबकि पॉजिटिविटी कंप्रोमाइज हो जाती है। पॉजिटिव जो बेनिफिट्स हैं वो बैक सीट पे चले जाते हैं, पसे पर्दा चले जाते हैं। तो हमें जो है वो
जो हमारे वाइडर बेनिफिट है उस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है, ताकि यूनिवर्सिटी के जो स्ट्रेटजिक जो तरक्की है वो जो है चलती रहे, उस पर असर ना पड़े। चौथे नंबर पर हम देखेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन और पर्सनल जो मैनेजमेंट है। तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो है वो डिस्प्रपोर्शनेटली होता है कि जो जो प्रपोर्शन कम है उसको ज़्यादा वेटेज दे दिया जाए और जो ज़्यादा है उसको कम वेटेज दे दिया जाए। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसी तरह डिस्प्रपोर्शनेटली जो शॉर्टकमिंग्स और एरर्स होते हैं फैकल्टी के, स्टाफ के और स्टूडेंट्स के, उन पर ये ज़्यादा तवज्जो करते हैं, जिससे सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। हालांकि हमारा दूसरा जो नुकसान है, जिससे स्टाफ का मोराल जो है वो अफेक्ट होता है और लोग गलती करने से डरने लगते हैं, जिससे इदारे की तरक्की रुक जाती है। इस एस्पेक्ट को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर हम देखें कि एरर्स पर ज़्यादा तवज्जो है और पॉजिटिव जो अचीवमेंट्स हैं, जो जो फैकल्टी मेंबर्स या स्टाफ अच्छे काम करते हैं, उनको उस तरह से पजीराई नहीं मिलती, और जिसकी वजह से फैकल्टी और स्टाफ अपने आप को वैल्यूड महसूस नहीं करता। तो इन सारी बातों का मकसद ये है कि हम इससे अवेयरनेस गेन करें और इन चीज़ों को मिटिगेट करें, यानी नेगेटिविटी बायस को ख़त्म करें। पांचवें नंबर पर आता है रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो यूनिवर्सिटीज अपनी रेपुटेशन के मामले में बहुत सेंसिटिव होती हैं। छोटी सी नेगेटिव खबर भी उन्हें बड़े बड़े फैसले करने पर मजबूर कर देती है। मिसाल के तौर पर जो अगर मीडिया में नेगेटिव कवरेज आ जाती है, ऑनलाइन क्रिटिसिज्म जिसकी वजह से जो है वो प्रॉम्प्ट होता है, और जो इसकी बना पर जो इल कंसीव्ड और इल कंसिडर्ड डिसीजंस हो जाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म जो रेपुटेशन है अदारे की वो मुतासर होती है। और ये जो ओवर रिएक्शन है नेगेटिव इवेंट्स की वजह से, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग और जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है उस प्रोसेस को चोक कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो लॉन्ग टर्म जो अदारे की गुडविल है या अदारे का बेनिफिट है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, और शॉर्ट टर्म जो फायर फाइटिंग की तरफ तवज्जो हो जाती है। तो रेपुटेशन मैनेजमेंट के अंदर भी नेगेटिविटी बायस मौजूद है, जिससे आगाह रहने की जरूरत है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को। छठे नंबर पर है फोकस ऑन कंप्लायंस ओवर क्रिएटिविटी। यूनिवर्सिटीज जहां पर नेगेटिविटी बायस होता है, वहां जो गवर्नेंस है वो फोकस करती है कंप्लायंस पर। एक्रेडिटेशन के स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस कर ली, लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस कर ली, और रैंकिंग की कंप्लायंस कर ली, ताकि उन्हें मनफी खबर कोई ना मिले। इससे होता क्या है, कंप्लायंस पर जो बहुत ज़्यादा फोकस है, इससे ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जन्म लेता है, जिसमें इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बैक सीट पे चली जाती है, और अदारे की एबिलिटी जो है वो न्यू चेंजेस के मुताबिक अडाप्ट करने की वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तभी तो इस तरह के अदारे देखें तो रवायत पर चलते रहते हैं, और जबकि उनके हम मसर अदारे नई टेक्नोलॉजी और नई चेंजेस को अडाप्ट कर लेते हैं। सातवें नंबर पर हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिविटी बायस इन गवर्नेंस। तो वो जो नेगेटिविटी बायस हमने जिसका जिक्र किया है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो नेगेटिविटी बायस जो है वो यूनिवर्सिटी की जो इफेक्टिवनेस है और जो स्ट्रेटजिकल वैल्यू है, जो स्ट्रेटजिकली जो उसने डेवलप करना था, उस कैपेसिटी को हिंडर करता है, रोकता है। इससे क्या होता है, इनोवेशन में स्टेगनेंस आ जाती है। लोग नए टीचिंग मेथड को जो है वो रिसर्च की अप्रोचेस को, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजी को अडाप्ट करने से हिचकिचाने लगते हैं। क्यों क्यों भला आप देखें कि यूनिवर्सिटी टीचिंग के अंदर भी ट्रेडिशनल टीचिंग बहुत ज़्यादा है। अगर 2-4 टीचर कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को एंगेजमेंट के नए नए मेथड्स जो यूज़ किए जाएं, तभी उनमें से एक स्टूडेंट या कोई कोलीग जाके शिकायत कर देता है कि देखें वो पढ़ाने की बजाय स्टूडेंट को खुद ही काम में लगाए रखते हैं और खुद कुछ नहीं करते, बच्चे ही काम कर रहे हैं। हालांकि ये टीचिंग का बेस्ट वे है, लेकिन इसकी वजह से भी बाज़ औक़ात टीचर्स से कहा जाता है नहीं जी आप इनको पढ़ाएं, बाकी एक्टिविटीज़ में ना लगाएं।
तो ये एक मिसाल है नेगेटिविटी बायस का क्या इफेक्ट होता है। फिर दूसरे नंबर पर देखें तो डिक्रीज मोरल है। फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट माइट फील अंडर वैल्यूड एंड इग्नोर्ड, especially if their positive contributions are not recognized in the same way that negative feedback is handled। तो कोई गलती करते हैं तो फौरन उन्हें बुला लिया जाता है, लेकिन वो अच्छे काम करते हैं तो उन्हें बुला के अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जिससे उनका मोराल जो है कम हो जाता है। दूसरा इम्पैक्ट जो तीसरे नंबर पर है कि शॉर्ट टर्म फोकस हो जाता है अदारे का। नेगेटिविटी बायस कैन लीड टू डिसीजंस दैट फोकस ऑन मिटिगेटिंग इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड डेवलपमेंट। तो नेगेटिविटी बायस से छोटे छोटे फायर फाइटिंग होती रहती है, छोटे छोटे मसले हल करने में लगी रहती है मैनेजमेंट, और जिससे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी की रुक जाती है। 8वें नंबर पर हम देखते हैं कि मिटिगेट कैसे करना है। नेगेटिविटी बायस के जो असरात हैं मनफी, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो इनको अगर हम देखें तो एड्रेसिंग नेगेटिविटी बायस इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस रिक्वायर्स मोर बैलेंस अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। तो इससे हमें बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करनी है डिसीजन मेकिंग के अंदर। कैसे बैलेंस करनी है, हम 4 पॉइंट्स में देखते हैं। नंबर 1 है क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर बैलेंस फीडबैक। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं जिससे स्टूडेंट से, फैकल्टी से और तमाम स्टेक होल्डर से हम बैलेंस फीडबैक जो है वो ले सकें। सेकंड है जी प्रमोटिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो हमने सक्सेसेस को भी सेलिब्रेट करना है। गलतियों पर तो हम बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन जब हम अचीवमेंट होती है, जब हमारा मुलाजिम कोई गलती नहीं करता, जब वो सीख रहा होता है, तो तब भी हमें उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। थर्ड नंबर पर है इनकरेजिंग रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। क्योंकि जब भी इनोवेशन आएगी उसके साथ रिस्क भी आता है। तो अगर हमारा कोई एम्प्लॉई जो है, जो हमारा स्टाफ मेंबर है, हमारा टीचर जो है, वो इनोवेशन में जाता है, तो अगर कोई नुकसान भी होता है तो तब भी हमने उसको अप्रिशिएट ही करना है। अगर हम नुकसान से फिर उसको सजा की तरफ जाएंगे तो फ्यूचर में कभी भी इनोवेशन की कोशिश नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है इंगेजिंग इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो इसके लिए क्या करना है, वी हैव टू इंश्योर दैट द गवर्नेंस फोकसेस नॉट जस्ट ऑन प्रिवेंटिंग नेगेटिव आउटकम्स बट आल्सो ऑन एडवांसिंग द यूनिवर्सिटीज लॉन्ग टर्म मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे जो जो हमारे तवील मुद्दती जो मंसूबे हैं उन पर भी तवज्जो करनी है, छोटे छोटे और फौरी नौइयत के मसाइल पर तवज्जो के साथ साथ। तो ये 4 ऐसी एहतियातें हैं, मेजर्स हैं, जिनसे हम नेगेटिविटी बायस को कम कर सकते हैं। आखिर में हम आते हैं फाइनल थॉट्स की तरफ। तो यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी के बाहर भी तो हायर एजुकेशन गेन की जा सकती है। फिर यूनिवर्सिटी का इंतखाब हम क्यों करते हैं? तो यूनिवर्सिटी का इंतखाब इसलिए किया जाता है कि वहाँ तालिब इल्म को कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, और जो कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वही स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम है उनकी क्वालिटी को डिफाइन करती है, स्पेसिफाई करती है। तो अगर हम नेगेटिविटी बायस को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे, एड्रेस कर लेंगे, तो क्या होगा, तो हमारा जो एक एक जो यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा बैलेंस होगा, प्रोडक्टिव होगा और इनोवेटिव होगा। तो जब हम नेगेटिविटी की जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर लेंगे तो इससे क्या है, इससे हमारी जो बैलेंस कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट्स होंगी और एजुकेटर जो हैं वो जो ज़्यादा सपोर्टिव होंगे लर्निंग के, और ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो नेगेटिविटी बायस को रिमूव करने से हम तालिब इल्मों के अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। Thank you very much for being with me. See you in the next talk. Assalamu alaikum.